की मंदिर छोड़ साहब की मंदिर छोड़ कबीर साहब की मंदिर छोड़ कबीर साहब की मुस्लिम साहब की कबीर साहब की जय शायद बंदगी शक्तियां चल लाइव चलता देखो ना वहीं से हाँ होता लाइव होता देखो ना वहीं से हाँ हाँ हो जाए सब हो जाए हो जाएगा भीग जाएगा ऐसे अरे बाबू खड़ा हो जाए भीग जाएगा पुराना कपड़ा लाइए दोनों निकाल दीजिए पापा। वो सॉक्स निकाल दीजिए ना गुरुजी के मोजा निकाल दीजिए। भाई मोजा पड़ा दीजिए वो ऑपरेटर कहाँ गया आरती वाला माइक वाला कहाँ है माइक वाला स्टैंड पर लगा दो है माइक वाला कहाँ है साहेब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की दया से बनियापुर में इस छोटे से गांव में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। पूरा कैंपस में बाद में छोड़ना मैंने बैठो छोड़ो क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना बूझना उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो आज इसी का निबेड़ा किया जाएगा, इसी का निर्णय किया जाएगा कि हम इस संसार में करने क्या आए। क्योंकि आज इंसान इतना व्यस्त है अपने कामों में कि उसको अपनी मुक्ति के लिए भी, अपनी मुक्ति का जो साधन है सत्संग, उसको सुनने के लिए भी बिल्कुल समय नहीं है। यानी सत्संग को भी वो तभी सुन पा रहा है अगर उसके पास समय है, वरना अपने कामों में बिजी है। ये बात बिल्कुल ऐसी होगी जैसे किसी ने
तिहाड़ जेल में जाकर कुछ लोगों को चाबी देना चाहा कि उनको चाबी दे दी जाए और निकले यहां से। अब वो कह रहे भाई हमारे पास टाइम नहीं है चाबी लेने के लिए, हम तो जाले साफ करने में बिजी हैं, हम तो कमरे को रंगने में बिजी हैं, हम तो इसको और मजबूत करने में बिजी हैं। यानी इस संसार में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस संसार से निकलने का जो साधन है सत्संग, उसके लिए लोगों के पास समय नहीं होता। तो आज उसी सत्य की चर्चा करेंगे कि क्या है सत्संग और मुक्ति कैसे मिलती है सत्संग से, आज इसके खुलासा करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहिब जिंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि यमराजा तुम्हारा हिसाब किताब लेने के लिए आ जाए, इस कैद रूपी जेल से निकल चलो, निकल चलो इस संसार से, इस मिट्टी के संसार से, जिस मिट्टी के संसार में तुम्हें शरीर भी मिट्टी का मिल गया है। क्या तुम मिट्टी के हो? बिल्कुल, ये संसार मिट्टी का है, इसलिए तुम्हें मिट्टी का शरीर मिला। और जब तुम सपने में चले जाते हो, वहां संसार कैसा होता है? अति सूक्ष्म। तो तुम्हें शरीर भी सूक्ष्म मिल जाता है। पूरे सपने में तुम घूमते हो बिना मिट्टी का शरीर लिए। ये मिट्टी का शरीर कहां पढ़ाया जाता है? बेड पे, बिस्तर पे, जमीन पे, छत पे, और तुम पूरा सूक्ष्म शरीर में चक्कर लगा के आ जाते हो। नदी नालियों में घूम आते हो, जंगलों में घूम आते हो, शादियों में नाच आते हो, लोगों से लड़ आते हो, सपने में बहुत कुछ चलता है। और आगे फिर इस 5 तत्वों के स्थूल शरीर में घुस जाते हो, इतनी लीला करते, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब मैं एक शरीर से निकल के दूसरे में चला गया और दूसरे से निकल के फिर पहले में आ गया। तुम्हें इतनी भी होश नहीं रहती कि तुम कितने शरीरों में रोज रहते हो। तुम रोज 2 शरीरों में वास करते हो। जब जागते हो तो स्थूल में, और जब सो जाते हो तो सूक्ष्म में। यही साहिब समझा रहे हैं कि काल भगवान ने केवल एक शरीर नहीं दिया तुम्हें कि तुम एक शरीर को अपना मानते हो। उसने 6 प्रकार के शरीर दे रखे हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल और हंस। 2 शरीर में तो तुम रोज ट्रेवल करते हो, और बाकी के 4 कहां हैं? ये और सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। ये कब मिलते हैं? जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम काल भगवान की साधना करते हो, तब तुम्हें और भी शरीर दे दिए जाते हैं। इन शरीरों की क्या खास बात होती है? इन शरीरों में से प्रकाश निकलता है, इसमें से रोशनी निकलती है, और तुम धीरे 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 जितना सूक्ष्मता में जाते हो उतनी ज्यादा रोशन हो जाते हो, और तुम्हें लगता है कि देखो मेरी तो मुक्ति हो रही है। तुम्हें अंदर भी कोई भगवान के दर्शन होते हैं तो इतने प्रकाशमय होते हैं कि तुम सोच भी नहीं पाते इतना प्रकाश आ कहां से गया। इतनी रोशनी चमकती है कि तुम देख तक नहीं पाते उसको खुली आंखों से। इतना प्रकाश है तुम्हारे अंदर, और वो प्रकाश किसका है? देही का, ये तत्वों का प्रकाश है। लेकिन तुमने इसमें नहीं उलझना, क्योंकि ये केवल माया जाल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हें दृष्टा बनाया गया है, तुम दृश्य को देख रहे हो, तुम उस शरीर को भी देख रहे हो जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता, और उसको भी देख रहे हो,
जिसमें से अथाह प्रकाश निकलता है, लेकिन वो दोनों ही दृश्य हैं। दृष्टा कौन है? दृष्टा तुम हो। जो दृश्य है वो माया है, जो दृष्टा है वो तुम हो, लेकिन तुम अपने आप को जान नहीं पा रहे। क्यों? तुम्हारी अवस्था दृष्टा की बनी हुई है। दृष्टा अवस्था का मतलब होता है जब दृश्य सामने हो और तुम दृश्य को ही देखते जा रहे हो, तब दृष्टा की अवस्था बनती है। दृष्टा की अवस्था में तुम अपने आप का बोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किसी और के ऊपर होता है। जैसे कांच के आगे अगर कुत्ते को खड़ा कर दिया जाए तो कुत्ता अपना होश खो बैठता है, कुत्ता अपना स्वरूप खो बैठता है और क्या करता है? सारा ध्यान शीशे में दिखाई देने वाले कुत्ते पे लगा देता है और उसे भौंकने लग जाता है। इतना भौंकता है कि भौंक भौंक के मर जाता है। जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो और कहे कभी नलनी के सुगना तो ही कौन पकड़े। कहते हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, यानी दृष्टा दृश्य को देख देख के जीवन बर्बाद करके चला जा रहा है, मरता जा रहा है। कहे कभी नलनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़े हो कि हे नलनी के सुगना, तेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं जो कोई तुझे पकड़े। तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। सपने में तुम्हारे पीछे 50 शेर लग गए, 50 के 50 तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। अब 50 तो शेर हो गए और एक टीम हो गए, 51 लोग हो गए वहां पर। लेकिन जैसे ही शेर तुम्हारे ऊपर कूदे और तुम्हारी आंख खुली तो बेड पे कितने लोग हैं? बिस्तर पे कितने लोग उठेंगे? 50 शेर नहीं आ जाएंगे बिस्तर पे। वहां केवल एक तुम ही हो, बाकी सब माया जाल है जो तुम्हें दिखा दिखा के भगा रही है, मरवा रही है और तुम उसी के गम में मरे जा रहे हो। लेकिन अब तुमने क्या किया? अब तुमने अपने स्वरूप को जाना। सपने में तुम दृष्टा थे, तुमने दृष्टा भाव का त्याग करके अपने स्वरूप को जाना, यानी अपनी सूरत को अपने शरीर तक लेके गए, क्योंकि शरीर से ही जुदा होकर आगे लेके गए थे। अपनी माया से जुदा करके सुरता को आगे बढ़ा के लेके गए, सूक्ष्म में चले गए। अब वापस यही लाना पड़ेगा। और जैसे तुम वापस ले आए, सारा दृश्य खत्म। बस यही है, इसी को समझना है। अगर इसको समझ लिया तो कबीर साहब का पूरा ध्यान समझ में आ गया। इसी को यू टर्न कहते हैं, यानी सूरत गई तो फंसी, सूरत वापस ले आओ तो निकल जाएगी। इसी को बोला उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत और साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। प्रगति ज्योत अनंत का मतलब ये नहीं है कि वहां पर अनंत प्रकाश हो गया। अनंत ज्योत का मतलब है अनंत ज्ञान हो जाना। एक प्रकाश, एक दिए का प्रकाश भी अंधेरे को दूर कर देता है। यहां पर अनंत दिए जल गए, यानी अंधेरे का काम ही नहीं रहा, पूर्ण बोध हो गया। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने ज्ञान में, अपने निज नाम में स्थित हो जाओगे। इसी को समझना। अब कोई कहीं स्थित हो रहा है, कोई कहीं स्थित हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि स्थित होना कहां है। कोई कह रहा है दीवार में एलईडी लगा दो, उसी को देखते रहो, वहीं स्थित हो जाना है। कोई सूरज को देख रहा है, लगातार देख रहा है, कह रहा वहां स्थित हो जाओ। कोई
हमारे और तुम्हारे बीच में ये जो गैप है, जो दिखाई नहीं दे रहा, निराकार आकाश, जड़ आकाश तत्व, उसी में स्थित होने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब गलत ज्ञान है। स्थित कहां होना है? साहिब कहते हैं सूरत फंसी संसार में, काश से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। साहिब कह रहे स्थिर कहां करना है? अच्छी तरह समझ लो, आठों पहर स्थिर करना है। कहां पे? शब्द में। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। और कुछ नादान लोग क्या कहते हैं कि शब्द भी असत्य है, शब्द भी माया का जाल है। और वाणी क्या बोलते हैं? शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाया। अब कहां की वाणी है, कहां फिर कर देते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूं। भाई ये वहां की वाणी है जहां मायावी शब्दों का भी खेल हो रहा है। तब साहिब ने कहा कि तुम माया के शब्द पकड़ के बैठे हो, अरे शब्द कहूं तो शब्दों नहीं। अगर मैंने शब्द की महिमा गाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी शब्द को लेके बैठ जाओ, किसी भी शब्द की महिमा गाने लगो। यहां 52 अक्षरी शब्दों का खंडन किया जा रहा है। शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। माया की छाही यानी माया के द्वारा ये सारे शब्द उत्पन्न होते हैं जो नाशवान है। कौन कौन से शब्द नाशवान है ये नहीं बताएंगे वो, बस एक टाइम पकड़ गई शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। अरे कौन सा शब्द हुआ? शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए, और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सोचिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां सार शब्द की महिमा नहीं है। धिक्कार है उस मनुष्य चोले पे जो सार शब्द को नहीं जान पा रहा है। और इन नाशवान शरीरों को, इन नाशवान शब्दों को पकड़ के बैठा है। कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती। इसीलिए बोला है पुरुष कहो तो पुरुषों नहीं, पुरुष हुआ माया की छाही। इसीलिए बोला गया। लेकिन ये जीवों को भरमाने के लिए वाणी का अर्थ का अनर्थ करते। वाणी में बोला जा रहा है कि पुरुष वैसा नहीं है जैसा तुमने पुरुष मान लिया है, वो कोई और है, वो कुछ और है। लोगों ने काल पुरुष की पूजा शुरू कर दी, किसी ने अकाल पुरुष की पूजा करनी शुरू कर दी। कोई काल रूपी नाशवान वस्तु को मानने लगा, कोई अकाल रूपी अविनाशी को मानने लगा। किसी ने काल का एक कल्पना बना ली, किसी ने अकाल पुरुष की कल्पना बना ली। लेकिन साहिब ने दोनों का खंडन कर दिया। साहिब कहते धर्मदास का वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। न काल न अकाल, इन दोनों से परे उसकी बात चल रही है जो इन दोनों को जानता है, काल को भी अकाल को भी, लेकिन खुद को नहीं जानता। यही दुविधा है। जिस दिन ये खुद को जान जाए उस दिन सारी बुद्धि सुलझ जाए। तो साहिब कह रहे 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम में कैसे लागे पार। 3 गुणों की भक्ति में, यानी जो चीज पैदा होती है, जो चीज बनती है, जिसका नाश हो जाता है, उसकी पूजा में ये सारा संसार लगा पड़ा है, लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहा। सत्य क्या है? कहे कबीर निज नाम में, यानी तुम्हारी आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये कभी
जन्मता और कभी मरता नहीं है। यही सत्य है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करता भी लागू ही नहीं होता। उन्हें किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें किसी पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ करने की, नदियों में स्नान करने की, पर्वतों की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं होती। अच्छी तरह समझ लो, वही सत्य है। आत्म देव ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज इतना हल्ला मचा हुआ है देश भर में सनातन के नाम पे। लोग झंडे लेके घूम रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं सनातन के नाम पे। हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। अब उनसे पूछो करते क्या हो भाई? तो कोई शनिदेव की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण जी की, कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है और कह रहे हैं हम सनातनी हैं। आत्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं और कहते हैं हम सनातनी हैं। ये घोर ज्ञान है। गीता कहती है कि हे अर्जुन, सनातनी वो होता है जो सत्य सनातन यानी आत्मा को जान लेता है। आज 1000 लोगों में से, लाख लोगों में से, 1 करोड़ में से पूछा जाए कि अपनी आत्मा के बारे में बताओ। सारी उम्र तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास नहीं, बताओ उसके बारे में कि वो क्या है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, कैसी दिखाई देती है, क्या अनुभव है उसका। करोड़ में से 1 भी नंबर तो कैसे सनातनी हो भाई? जिसको सनातन कहते हैं आत्मा, उसी का ज्ञान तुम्हें नहीं है तो तुम सनातनी कैसे हो गए? केवल भगवा झंडा पकड़ के सनातनी हो जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आत्मा में लीन रहते हैं, जो आत्मा में तृप्त रहते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं अर्जुन, वही सनातनी है। और जो सनातनी हो जाते हैं उनका शरीरों से मोह बंधन टूट जाता है। वो तो इंतजार में रहते हैं कि कब ये शरीर छूटे और कब हम सदा सदा के लिए आत्मा में स्थित हो जाए। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। हे अर्जुन, जो सुख और दुख, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। क्योंकि हमारा स्वरूप ये लड़का और लड़की का नहीं है। कोई सोच रहा है मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, कोई सोच रहा है मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं। तुम लड़का और लड़की नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप है आत्म स्वरूप। लड़का और लड़की तो शरीर है जिसको ये आत्मा चला रही है। तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम जल्दी 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 कदम बढ़ा रहे हो। तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम साइकिल चला रहे हो। तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम कार दौड़ा रहे हो। तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम नाच रहे हो, गा रहे हो। और जैसे ही शरीर ने आत्मा को छोड़ दिया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ना चल पाओगे, ना हिल पाओगे, ना डुल पाओगे, ना खा पाओगे, ना बोल पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। कौन सी ताकत थी जो शरीर को चला रही थी? आत्मा। और उस आत्मा को तुम जानते ही नहीं। तुम शरीरों को पहचानने में लगे हो क्योंकि नाशवान है, बार बार पल पल बदल रहा है। और जो कभी नहीं बदलता
उस आत्मा को तुम नहीं जान रहे हो। बस यही अज्ञान है। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि आत्मा को जानना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, बस उसके बाद सारा ज्ञान सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तब होता है जब परमात्मा विवेक देता है, जब परमात्मा मोहर लगाता है तुम्हारे ऊपर और तुम सत्य को खोजने के लिए दृढ़ हो जाते हो। उसके बाद ये जाति पाति बंधन, ये धर्म वर्म के बंधन, ये ऊंच नीच के बंधन, ये सब खत्म और केवल पक्षपात रहित होकर आत्मा में स्थित होने की तुम बात करते हो। ऐसे लोगों को हंस बोला है साहिब ने। नीर शीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा, सो हंस है मेरा। और बाकी कौवे हैं, कागा हैं, कभी अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकते। खुद को भी ये मिट्टी की ढेरी मान बैठे हैं और अपने भगवान को जिसकी ये पूजा करते हैं उसको भी मिट्टी मान बैठे हैं। इनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। ऐसे संसार में विचरण करते करते जीवन खत्म हो जाएगा। भटकते 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 इसी संसार में वापस आ जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। और साहिब समझा रहे हैं कि जल में नींद प्यासी मोहे देखते आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। घर से बाहर निकलते ही भटकना शुरू। कोई काशी जा रहा है भटकने, कोई काबा जा रहा है भटकने, कोई मंदिर जा रहा भटकने, कोई मस्जिद जा रहा भटकने। जिस वस्तु को ढूंढने जा रहा है वो घर में ही पड़ी है। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढने जासी, जल में नींद प्यासी मुझे देखते आवे हंसी। अब वो वस्तु है क्या जो घर में पड़ी है, और घर है क्या इसको समझना पड़ेगा। घर क्या है? ये काया ही घर है। अब इसी में एक वस्तु है लेकिन उसका भेद नहीं पता। भेद ना पता होने के कारण ऋषि मुनि इसके अंदर घुस जाते हैं कि इस काया में वस्तु है, चलो ढूंढे चल के, और गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, रास्ता गलत पकड़ लेते हैं। इंगला पिंगला सुषमना का रास्ता पकड़ के इस काया में चले जाते हैं। और जो लोग बाहर ढूंढते हैं वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढने लग जाते हैं, पत्थरों में, नदियों में, नालों में ढूंढने लग जाते हैं। तो ये सब चलता ही रहेगा जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु न आ जाए जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा दे। जिसके लिए गीता में समझाया गया है, अर्जुन जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूं, इस आत्मा को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है। क्योंकि आत्मा ही माया से परे है। मायावी संसार, मायावी धुनों को पहचान के, उनका त्याग करवा के, जो सत्य धुन के साथ, जो सत्य शब्द के साथ अपने शिष्य को जोड़ देता है, वही सतगुरु है। गरीबदास जी ने इसी के बारे में बोला, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। भेद केवल उस आवाज का है कि वो आवाज कैसी है। तरह तरह की आवाजें ये काम पैदा कर सकता है जिसमें इन जीवों को उलझा सकता है, लेकिन वो सच्ची आवाज, वो सच्चा शब्द
वो केवल एक भेदी गुरु समझा सकता है, उसके बारे में एक भेदी गुरु बता सकता है। बाकी सब इसी माया के जाल में उलझते रह जाएंगे, एक भी बच के नहीं जा सकता, एक भी। इसीलिए बोला गया है कि नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। गर्जे, गर्जना की बात हुई है, यानी सार शब्द रूपी परमात्मा एक आवाज है जो गरज रही है। लेकिन काल भगवान ने भी बहुत सी आवाजें डाल रखी है इस माया जाल में। अब जीव उसी में उलझ जाते हैं। जिनको सच्ची आवाज की पहचान नहीं हो पाती, वो झूठी आवाज में उलझ जाते हैं और अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए साहिब ने बोला कि सच्ची आवाज बताने वाला गुरु ही सच्चा गुरु है, और बाकी जितने गुरु हैं ये सब गुरुआ है, गुरुआ। कोई निराकार को परमात्मा बता रहा है, वो भी गुरुआ है। कोई साकार को परमात्मा बता रहा है, वो भी गुरुआ है। कोई नबी को परमात्मा बता रहा है, वो भी गुरुआ है। कोई मंदिरों मस्जिदों में परमात्मा बता रहा है, वो भी गुरुआ है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कोड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। घर घर मंत्र देख फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग दौड़ाना। इतना आसान नहीं है निकलना। ये परमात्मा की अपार कृपा होती है जब अरबों खरबों में किसी एक को ये भेद समझ में आ जाता है। परमात्मा उस पर कृपा करके आत्मा का अनुभव कराते हैं और वो उस आत्मा के अनुभव को सब जीवों तक पहुंचाता है, उसके ज्ञान को समझाता है। बहुत बड़ी कृपा होती है मालिक की। नहीं तो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकते ही रह जाता है ये जीव। कभी एक धर्म में चला गया, कभी दूसरे में चला गया, नाना प्रकार की योनियों में भरमता हुआ, बार बार मृत्यु को गले लगाता हुआ, बार बार मालिक से अरदासें करता हुआ कि एक बार बचा लो प्रभु, दोबारा इस माया जाल में नहीं उलझूंगा। गर्भ में तो यही अरदासें करता है, लेकिन जब गर्भ से बाहर आ जाता है तो माया में उलझ जाता है। मेरा मकान, मेरा बड़ा मकान, मेरे खेत, मेरे बहुत सारे खेत, मेरा बंगला, मेरे कई बंगले, इसी में उलझ जाता है। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं प्रधान, मैं एमएलए, मैं सीएम, मैं पीएम, इसी में उलझ जाता है। और माया उसको इतना भी नहीं सोचने देती कि तू है क्या चीज। अभी प्राण निकले, अभी गर्भ में उल्टा लग जाएगा, क्या करेंगे? अभी प्राण निकले, उठा के हाथ पे रख लिया जाएगा, क्या कर देगा? इतनी ज्यादा वाहवाही में, इतनी ज्यादा अहंकार में, इतने ज्यादा झूठे मान बुराई में ये लिप्त हो चुका है कि इसे परमात्मा भी छोटा दिखाई देता है और खुद को बड़ा मानता। ऐसा लिप्त हो चुका है कि परमात्मा को छोटा कर दिया है और खुद को बड़ा करने में लगा हुआ। परमात्मा के ही नाम पे दान देता है और अपना नाम लिखवा लेता है। जिस परमात्मा ने भीख में चंद पैसे दिए हैं, उसी के कार्य में दान पुण्य करता है और अपना नाम लिखवा लेता है। पंखा दान देगा, अपना नाम लिखवा लेगा, मैंने दान दिया। कोई सीट लगा देगा बैठने के लिए, उसके लिखवा देगा, मैंने दान दी। कोई पानी की टंकी लगवा देगा पानी पीने के लिए, ताकि 100 लोग पानी पीने को सामने देंगे, मेरे नाम लिखा, मैंने दी। ऐसा मूर्ख है ये कि क्या बताया जाए। ऐसा मान बड़ाई अहंकार में फंसा पड़ा। तो साईं नहीं समझ रहे
यही समझा रहे हैं मालिक कि इससे पहले कि तेरी ये मिट्टी की खटनी टूट जाए, उससे पहले जाग ले, उससे पहले अपने स्वरूप को जान ले। अपने स्वरूप को जान लेगा तो परमात्मा के स्वरूप को जान लेगा, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाता। तो सच्चा गुरु कौन है? जो सारे अज्ञान को छोड़ के ज्ञान के साथ तुम्हारा बंधन बांध दे, तुम्हारा संबंध बना दे और उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करवा दे, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया जन्मों जन्म धक्के खाते रहे, तब भी नहीं मिला उन्हें। क्योंकि ये केवल परम पिता परमात्मा की दया से मिलता है। दया होगी तो मिलेगा, दया नहीं होगी तो जितना मर्जी जोर लगा लो नहीं मिलेगा। सारा कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यही समझा रहे हैं साहिब, अपने सेवक की आप है राख है, आप है नाम जपा। यानी अपने जीव को पार करने के लिए वो खुद ही सारी लीला करता है। जीव के मन में जिज्ञासा भी वही उत्पन्न कर देता है, परमात्मा के लिए लगन भी वही लगाता है, गुरु भी वही बन के मिल जाता है, भक्ति भी वही करता है और जीव को पार करवा देता है। भक्ति करना भी जीव के बस की बात नहीं है। करे करा रहे आप और मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। ये जीव खुद से भक्ति भी नहीं कर सकता, ये तो मालिक चाहता है तो लगन लगती है, नहीं तो लगन भी नहीं लगवा सकता। ये माया में उलझा रहेगा पूरा पूरा दिन। 10 मिनट कह दो कि भक्ति कर ले भाई, 10 मिनट में ऐसा लगेगा 10 घंटे बैठ गया। इतना ज्यादा उलझ जाएगा 10 मिनट। ये सब खेल माया का ही है। तो इस माया के खेल से बचना है और क्या करना है? उस गुरु की शरण में जाना है जो इन मायावी शब्दों का त्याग करवा दे और असली सार शब्द का भेद बता दे। जिसके लिए बोला गया शब्द कहूं तो शब्दों नहीं, और शब्द हुआ माया की छल। उन शब्दों को त्याग दे जो माया से प्रकट हुए। माया क्या है? ये काया ही माया है। इस काया से प्रकट होने वाले सारे शब्दों का त्याग कर दो। हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, पंजाबी के शब्द, जितने भी शब्द बोले जा सकते हैं मुंह से, इन सबको छोड़ दे और किसको पकड़े? सार शब्द को ग्रहण करे, तब बात करे। तो कह रहे हैं सार शब्द कहीं बाची हो, मानो ऐतबारा हो, अक्षर पुरुषित पेड़ है, निरंजन वाक्य दारा हो। कि अगर सार शब्द को जान लोगे कभी बात बनेगी। असार को त्याग दो, सार को ग्रहण करो। असार क्या है? बोले लिखे जाने वाले सारे नाम, ये असार हैं। इंसानों ने बनाए हैं, दीवारों के नाम लिख रखे भगवान के, उसी को जपी जा रहा है। उसको नहीं जपना है और किसको जानना है? जो सार है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो साहिब समझा रहे हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। उन शब्दों को छोड़ देना नकली है और उस शब्द को पकड़ ले जो असली है, तभी तेरी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो सच्चा गुरु क्या करता है? झूठे शब्दों का त्याग करवाता है और सच्चे शब्द का साथ करवाता है। तो समझा रहे हैं साहिब, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।
सच्चा गुरु वो होता है जो दोनों शब्दों का लखाव कराता है। एक का छुड़वा देगा, एक को तो बता के नकली बोल के छुड़वा देगा, और एक असली वाला बता के छुड़वा देगा। तो नकली और असली में यही भेद है। नकली वाला शब्द बोलने लिखने पढ़ने में आता है, और जो असली शब्द है वो बोलने लिखने में नहीं आता है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती होगी। आरती किसकी होती है? आरती आत्मदेव की होती है। आरती गुरु की होती है, और गुरु संत महात्मा शरीर नहीं होते। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में। तो अब आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद बांटेंगे, और आगे का सफर जो है वो तय करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब सतनाम। नितिन साहब की जय, नितिन साहब की जय, नितिन साहब की जय। जाइए आप। जूम किया हुआ मिल गई।